अखिलेश यादव ने आवास के बाहर निकलकर जेपी नारायण की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। सरकार पर लगाया जेपी नारायण म्यूजियम बेचने का आरोप। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जेपीएनआईसी पहुंचने के लिए समाजवादी पार्टी का जबरदस्त प्रदर्शन। प्रशासन ने कार्यक्रम की नहीं दी थी अनुमति। जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर अखिलेश यादव के कार्यक्रम को इजाजत नहीं मिली। प्रशासन ने जेपीएनआईसी के गेट पर टीन की ऊंची दीवार बनाई। आज अखिलेश यादव का जयंती पर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण का है कार्यक्रम। अखिलेश यादव के घर के बाहर भारी फोर्स और बैरिकेडिंग लगाए गए। अखिलेश यादव बोले, जेपी नारायण सेंटर में कुछ छिपा रही है बीजेपी सरकार। समाजवादी नेताओं ने जयप्रकाश की मूर्ति पर माल्यार्पण करने की भरी हुंकार। जेपीएनआईसी पर अखिलेश यादव के कार्यक्रम को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जारी किया लेटर। एलडीए ने सुरक्षा मानकों को बताया वजह। लखनऊ में जयप्रकाश नारायण सेंटर विवाद पर कांग्रेस ने योगी सरकार पर निशाना साधा। अजय राय बोले, सरकार की मंशा ठीक नहीं, जयप्रकाश सेंटर को बेचना चाहती है बीजेपी सरकार। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को लेकर हो रहे विवाद पर बीजेपी ने अखिलेश यादव की मंशा पर उठाए सवाल। कहा, समाजवादी पार्टी जेपी के आदर्शों को भूल गई है, अखिलेश सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। एक्स पर पोस्ट किया, जयप्रकाश का व्यक्तित्व और आदर्श हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत। 15 अक्टूबर को होगा हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। मुख्य सचिव ने समारोह की तैयारी के लिए कमेटी का गठन किया। कर्नाटक सरकार ने हुबली दंगों के आरोपी मोहम्मद आरिफ समेत सभी 128 आरोपियों का केस वापस लिया। सरकार के फैसले पर पुलिस विभाग और कानून विभाग ने आपत्ति जताई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के जवानों के साथ मनाएंगे विजयदशमी। सिक्किम के गैंगटॉक पहुंचे राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर दी जानकारी। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद के सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट पर बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है, लेकिन भारत जिन्ना के अवतार राहुल गांधी के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा। हरियाणा कांग्रेस में उठी हुड्डा और उदयबान को बदलने की मांग। कांग्रेस ओबीसी अध्यक्ष अजय यादव ने की हुड्डा और उदयबान की जगह नए चेहरे लाने की मांग। विधानसभा चुनाव में हार पर बोले कांग्रेस नेता उदित, राजयांत्रिक गड़बड़ियों की वजह और गलत टिकट वितरण की वजह से यह हार मिली। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बड़ा हमला। कहा, राहुल गांधी को लोगों ने नकार दिया। हरियाणा में ईवीएम से जुड़ी शिकायतों के लिए कांग्रेस ने गठित की टीम। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस की टीम ने शुरू किया फैक्ट फाइंडिंग का काम। दिल्ली में सीएम आवास को सील करने पर सियासी संग्राम केजरीवाल की पूर्व विशेष सचिव समेत 3 अफसरों को भेजा गया नोटिस। दिल्ली सीएम के बंगले पर हो रहे विवाद को लेकर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। संदीप दीक्षित बोले, सीएम आतिशी प्रक्रिया का पालन नहीं कर रही। दिल्ली सीएम आवास मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का एलजी पर बड़ा हमला। बीजेपी और एलजी पर लगाया काम करने से रोकने का आरोप। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने मदरसा शिक्षकों का वेतन बढ़ाने का फैसला लिया। डीएड और बीएड मदरसा शिक्षकों के वेतन में करीब 10,000 रुपए की बढ़ोतरी का फैसला। आरएसएस नेता सुरेश भैयाजी जोशी का जातियों को लेकर बड़ा बयान। कहा, जैसे राज्य की सीमाएं भेद नहीं करती, वैसे ही जन्म के आधार पर भेद नहीं होना चाहिए। गलत धारणाएं बदलने की है जरूरत। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में बढ़ा भारत का कद। पहली बार आसियान अध्यक्ष और भावी अध्यक्ष के बाद किसी भारतीय नेता को बोलने का मौका मिला। इंडिया आसियान सम्मेलन में पीएम मोदी की जापान और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता। ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हुई बातचीत। पूर्वी एशिया के शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बीच मुलाकात। पीएम मोदी ने मिल्टन तूफान से हुई तबाही पर संवेदना व्यक्त की। दक्षिणी इजराइल के एश्कलोन पर ड्रोन से हमले की कोशिश। इजराइल की सेना ने हमले को नाकाम करने का किया है दावा। इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे करीब 105 रॉकेट्स। इजराइल का हिजबुल्लाह पर बड़ा पलटवार। हिजबुल्लाह के कोऑर्डिनेशन यूनिट के हेड वाकिफ सफा को बनाया गया निशाना। इजराइल के हमलों के दौरान सायरन की आवाज से गूंजी लेबनान की राजधानी बेरूत। कई इमारतों से धुआं उठता नजर आया। इजराइल की लेबनान पर एयर स्ट्राइक में 4 लोगों की मौत की खबर। 17 जख्मी। कई इमारतों को भी पहुंचा बड़ा नुकसान। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल। इजरायली रक्षा मंत्री का बयान। का हमारी प्रतिक्रिया मजबूत, सटीक और हैरान कर देने वाली होगी। ईरान के खिलाफ इजराइल की स्ट्राइक पर अमेरिका की मीडिया का बड़ा दावा। इजराइल अमेरिका से भी छिपा रहा है हमले का प्लान। हमले के खतरे के बीच ईरान के तेवर हुए नरम। ईरान के विदेश मंत्री का बयान। ईरान तुरंत युद्ध रुकवाने की कोशिश में जुटा। आईडीएफ ने गाजा पट्टी के स्कूल पर भीषण बमबारी की। इस हमले में 28 लोगों की मौत की खबर। स्कूल की इमारत में लोगों ने ली हुई थी शरण। गाजा में आईडीएफ के 3 सैनिकों की मौत। नॉर्दर्न गाजा में जारी ऑपरेशन के दौरान ये मौत हुई।
भारत सरकार ने हिज़्ब उत तहरीर पर लगाया प्रतिबंध। गृह मंत्रालय ने हिज़्ब उत तहरीर को आतंकी संगठन किया घोषित। एनआईए की हिज़्ब उत तहरीर के खिलाफ कार्रवाई। चेन्नई में एनआईए की टीम ने एक जगह की छापेमारी। दिल्ली में लगातार दूसरे हफ्ते भारी मात्रा में ड्रग्स किया गया बरामद। दिल्ली के रमेश नगर से 200 किलो ड्रग्स बरामद। दिल्ली के रमेश नगर से स्पेशल सेल ने एक गोदाम से जब्त किए 2000 करोड़ रुपए के ड्रग्स। गोदाम तक जिन गाड़ियों में ड्रग्स भरकर लाया गया, पुलिस ने उन्हें भी बरामद कर लिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली के रमेश नगर में मिले ड्रग्स का मामला 5600 करोड़ के ड्रग्स से जुड़ा हुआ है। लंदन से 7600 करोड़ के ड्रग्स के साथ भारत आए थे ये दोनों लोग। दिल्ली के रमेश नगर से पकड़े गए ड्रग्स को लाने वाला शख्स लंदन हुआ फरार। इससे पहले 5600 करोड़ रुपए के ड्रग्स पुलिस ने पकड़े हुए थे। दिल्ली में 5000 करोड़ के ड्रग्स मामले में 7वीं गिरफ्तारी हुई। यूपी का रहने वाला है पकड़ा गया शख्स। ममता सरकार के खिलाफ रेप एंड मर्डर केस को लेकर कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का आमरण अनशन जारी। अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं जूनियर डॉक्टर्स। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर ममता सरकार पर बोला हमला। कहा, मां दुर्गा से प्रार्थना है कि जो लोग सत्ता में हैं उन्हें कुछ दया और शक्ति प्रदान करें। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स के आमरण अनशन को लेकर आईएमए ने ममता सरकार को खत लिखा। सरकार से डॉक्टर्स की मांग पर ध्यान देने की अपील भी की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता सरकार पर बड़ा हमला। कहा, ममता बंगाल को बांग्लादेश और पाकिस्तान बना रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवमी के मौके पर कन्या पूजन किया। गोरखनाथ मंदिर में हुआ कन्या पूजन का कार्यक्रम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने माता नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, माता से देश के मंगल में रहने और सुखी रहने की कामना की। हैदराबाद के नामपल्ली में माता दुर्गा की मूर्ति का क्षतिग्रस्त अवस्था में वो मिली। देर रात डांडिया कार्यक्रम के बाद ये तस्वीर सामने आई है। भगवान राम और हनुमान के खिलाफ विवादास्पद बयान देने वाले शिक्षक पर गिरिराज सिंह सख्त सजा की मांग करते हुए नजर आए। बिहार के बेगूसराय में मुस्लिम शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज। भगवान राम और हनुमान पर दिया था विवादास्पद बयान, आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में गरीब हिंदुओं के सामूहिक धर्मांतरण का मामला आया सामने। हिंदुवादी संगठन ने लगाया ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण करने का आरोप। मुंबई में अचानक हुई भारी बरसात के लिए लोगों ने अब यहां पर परेशानी खड़ी हो चुकी है। तेज बारिश से कई जगह कमर तक पानी भर गया। मुंबई में तेज बारिश के बीच पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। बेवजह लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की दी गई सलाह। उद्योगपति रतन टाटा को दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के दौरान श्रद्धांजलि दी गई। रतन टाटा का बुधवार को हुआ था निधन। पटना में रतन टाटा को डाक विभाग ने दी श्रद्धांजलि। बिहार डाक सर्किल ने रतन टाटा के सम्मान में जारी किया स्पेशल कवर। पंजाब के तरनतारन में बीएसएफ ने पकड़ी ड्रग्स की खेप। बॉर्डर के पास बीएसएफ के जवानों को मिले 13 किलो से ज्यादा के ड्रग्स। बीएसएफ के जवानों ने पंजाब के तरनतारन में पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। संयुक्त ऑपरेशन में बीएसएफ ने ड्रोन को किया ढेर। महादेव सट्टा ऐप के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार। 6000 करोड़ रुपए के सट्टा ऐप मामले में दुबई पुलिस की मदद से धर दबोचा गया सौरभ चंद्राकर। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अवैध पटाखा गोदाम में विस्फोट से उड़ी घर की छत। हादसे में मुख्तार नाम के आदमी की मौत, कई महिलाएं भी झुलसी। दिल्ली पुलिस ने पालम में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को धर दबोचा। वारदात का सामने आया था सीसीटीवी फुटेज। उत्तर प्रदेश के मेरठ में गन्ना समिति के डायरेक्टर पद के चुनाव के लिए पर्चा न मिलने पर टावर पर चढ़ा प्रत्याशी। कई घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। जयपुर के स्कूल में बच्चों का टीचर के पैर दबाने का वीडियो सामने आया। वीडियो में आराम फरमाती दिखाई दी टीचर। इस दौरान बच्चे दबा रहे थे टीचर के पैर। प्रशासन ने आरोपी टीचर को सस्पेंड किया। नैनीताल से लौट रहे छत्तीसगढ़ के धमतरी डीपीएस स्कूल के स्टाफ ने एक छात्र की पिटाई कर दी। इसके अलावा उन्होंने दूसरे छात्र से भी बच्चे को पिटवाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आईआईटी कानपुर की पीएचडी छात्रा ने खुदकुशी की। पुलिस को मौके से मिला सुसाइड नोट। आत्महत्या के लिए किसी को नहीं ठहराया जिम्मेदार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में माता पिता पर अंधविश्वास की वजह से 37 दिन की बेटी की जान लेने का है आरोप। बीमारी से छुटकारा पाने के लिए तांत्रिक के कहने पर बच्ची को माता पिता ने मौत के घाट उतारा। यूपी के जालौन में कुएं से साधु के रोने की आवाज जाने पर मचा हड़कंप। गांव वालों ने पुलिस की मदद से साधु को कुएं से बाहर निकाला। पुलिस तफ्तीश में जुटी।
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को मारी जोरदार टक्कर। हादसे के बाद फरार हुआ कार ड्राइवर। उत्तराखंड की टिहरी झील में डूब रहे पैराग्लाइडर की एसडीआरएफ जवानों ने जान बचाई। ट्रेनिंग के दौरान बैलेंस बिगड़ने की वजह से झील में गिर गया था पैराग्लाइडर। महाराष्ट्र के ठाणे में पिस्तौल साफ करते वक्त बिल्डर से चली गोली। हादसे में बिल्डर के हाथ में लगी गोली। मध्य प्रदेश के मेहर में एक शख्स ने ट्रेन के सामने आकर सुसाइड कर लिया। खुदकुशी का वीडियो भी सामने आया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भीषण सड़क हादसा। 2 ट्रकों में टक्कर के बाद आग लगी। झुलसने से एक ट्रक चालक की मौत। राजस्थान के पाली में एक महिला के कुछ लोगों ने बुरी तरह से पिटाई कर दी। घरेलू विवाद का मसला बताया जा रहा है। टेनिस के दिग्गज राफेल नडाल ने किया संन्यास का ऐलान। नवंबर में खेलेंगे आखिरी टूर्नामेंट। डेविस कप टूर्नामेंट के साथ करियर को देंगे विराम। दिल्ली के द्वारका के रामलीला मैदान में दुनिया का सबसे बड़ा रावण का पुतला लगाया गया। अंबाला के करीब 40 कारीगरों ने मिलकर तैयार किया है 211 फीट लंबा पुतला। बांग्लादेश के मंदिर से देवी का मुकुट चोरी होने पर भारत ने जाहिर की आपत्ति। बांग्लादेश सरकार से घटना की जांच और मुकुट बरामद करने की मांग की। बांग्लादेश में जशोश्रेष्वी शक्तिपीठ से मां काली का मुकुट चोरी हो गया। पीएम मोदी ने मंदिर में चढ़ाया था मुकुट। इस शक्तिपीठ में गिरी थी माता सती की हथेली। टेस्ला ने लॉस एंजलिस में लॉन्च किया ऑप्टिमस रोबोट। एलन मस्क ने कहा लोगों के काम होंगे इससे आसान। कीमत 20 से 30 हजार डॉलर बताई गई। पाकिस्तान के क्वेटा में कोयला खदानों में काम करने वाले लोगों को बंदूकधारियों ने मारी गोली। 20 लोगों की मौत, कई जख्मी भी हुए। और अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान में फंसे एक आदमी का कोस्ट गार्ड ने किया रेस्क्यू। भयंकर तूफान ने पूरे राज्य में मचाई है बहुत भारी तबाही।